चैनल संदीप सॉल्यूशन पर। आशा करता हूँ कि आप उस परमपिता परमात्मा की कृपा से स्वस्थ व मस्त होंगे। दोस्तों, मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था, उसमें एक लाइन है कुछ पीने के ऊपर, तो उस पर गौर करें, उनका हम संक्षिप्त वर्णन करते हैं। जैसे हमने कहा था कि पीने वाले को पता है कि कैसे पिलाई जाती है। ढक्कन खोलने से पहले बोतल हिलाई जाती है, फिर आवाज़ लगाई जाती है कि आ जाओ दुनिया के लोगों, आ जाओ गम के मारो, मेरे दाता के दरबार में फ्री पिलाई जाती है। आप लोग तो रुपये लेके पीते हो, आपको एक बार लोग दो बार लोग फ्री में पिला देंगे और फिर पी करके नशा करते हो, और नशा करके फिर गिरते हो, गाली देते हो। कितनी टेंशन होती है समाज में, कितना फ़र्क पड़ता है आने वाली पीढ़ी पर, आने वाले बच्चों पर। हमारे घर में कितना वातावरण ख़राब हो जाता है, हमारे अपने ही हमसे लड़ने लगते हैं। तो दोस्तों, जो मैं बात करता हूँ, पीने वाले को पता है कि कैसे पिलाई जाती है। ढक्कन खोलने से पहले बोतल हिलाई जाती है, फिर आवाज़ लगाई जाती है। इसका मेन अर्थ ये है कि एक ज्ञानी व्यक्ति, एक ब्रह्म ज्ञानी पुरुष, एक आत्मज्ञानी पुरुष संतों की शरण में जाकर के जब वो पीना सीखता है, जैसे आपने माँ के गर्भ में क्या पिया, क्या खाया, आप कैसे जीवित रहे, सवाल आता है 9 महीने तक। वो ही पीना, वो ही रहना, वो ही खाना, और कैसे आपने परमपिता परमात्मा में भक्ति की, वो एक आत्मज्ञानी व्यक्ति सब कुछ जान जाता है गुरु की कृपा से। बस समय का गुरु की पहचान तुम्हें होनी चाहिए, जो शास्त्रों के अनुसार प्रैक्टिकल तौर पर। तभी कहते हैं कि पीने वाले को पता है, यानी कि जो पी लेता है गुरु की शरण में जाकर के, उसको पता होता है कैसे पिलाई जाती है। और ढक्कन खोलने से पहले बोतल हिलाई जाती है। ढक्कन खोलने से पहले का अर्थ होगा, बोतल हिलाने का अर्थ ये हुआ कि हम संत महापुरुष आते हैं संसार में, आपको झकझोलते हैं, आपको हिलाते हैं, सत्संग के माध्यम से, भजन के माध्यम से, गाँव जाकर समझाते हैं उस परमपिता परमात्मा को जानो, और तुम भी उस अमृत पान का स्वाद लो, चखो, जो आपके अंदर टपक रहा है, जिसके कारण आप जीवित हो, जो आपने माँ के गर्भ में अमृत चखा था। आपको झकझोल करके जब आप उसके लिए प्रेरित हो जाते हैं, जब उसकी आप प्यास लगने लगती है आपको पीने के लिए, जब आप सोचते हैं कि अरे हमें पीनी चाहिए, अरे कैसे परमात्मा का दीदार है, वो अमृतपान कैसे किया जाता है, जिसका हमने अभी तक नाम सुना, हम पी भी सकते हैं, तो आपके अंदर फिर जिज्ञासा जगती है। जब आपको जिज्ञासा जगती है, तब कहा गया है कि ढक्कन खोलने से पहले बोतल आई, फिर आपका ढक्कन खुला जाता है, यानी आपके अंदर ही, कहते हैं घट में सूझे नहीं लानत ऐसी जिंद, तुलसीदास कहते हैं तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद। तो आपके घट के ही अंदर गुरु महाराज जी कृपा से संत महापुरुष आपका वो ढक्कन खोलते हैं, फिर उसका आपको दीदार होता है और आपको पीना सिखाते हैं, और सदगुरु के दरबार में फ्री पिलाई जाती है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो दोस्तों, सभी का स्वागत है। आप भी ऐसे गुरु की खोज करें, ऐसे तलाश करें, और ऐसे पियो जो कभी उतरे ना। कहते हैं नशा भांग शराब का उतर जाए प्रभात। आप शाम को पिएंगे तो सुबह उतर जाएगा, आप सुबह पिएंगे तो शाम तो उतर जाएगा। तभी का नशा भांग शराब का उतर जाए प्रभात, और नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। उस नाम को अपने अंदर जानो, फिर वो दिन रात चली जाती है, उसका कभी नशा खत्म ही नहीं होता। जैसे मीराबाई को नशा हुआ, जैसे भक्त ध्रुव को नशा हुआ, प्रहलाद को नशा हुआ, नरसिंह भक्त को नशा हुआ, भक्त नंदा नायक को नशा हुआ, धन्ना भक्त को नशा हुआ। ऐसा ही नशा आपको भी होगा, लेकिन आप पहले शास्त्रों के अनुसार उस गुरु की खोज करेंगे और सत्संग को सुनेंगे। वो बगैर सत्संग के कुछ नहीं है। कहते हैं बिन सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के विवेक नहीं हो सकता। यहाँ पर किसी भागवत का नाम नहीं आया, किसी अखंड रामायण का नाम नहीं आया, किसी चर्चा का नाम नहीं आया, किसी सद्भाव का नाम नहीं आया। यहाँ पर सत्संग का नाम आया। ओनली सत्संग का नाम क्यों आया है? कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभन सोई। राम के कृपा के बगैर सत्संग की प्राप्ति भी नहीं होती है। इसलिए आप पहले सत्संग को सुने और समझें, और ये पीना आप भी सीखें। आपको नशा हो अच्छे कार्यों का, आपको नशा हो उस नाम का जो दिन रात चढ़ रहे, आपका वातावरण, आपके बच्चों का फ्यूचर बने। इसलिए दोस्तों, अधिक जानकारी के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें, और यूं ही जुड़े रहें, क्योंकि याद रहे हर समस्या का सॉल्यूशन संदीप सॉल्यूशन। धन्यवाद।